भारत में बढ़ते कैंसर के मामलों की चिंता, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित। 2024 में भारत में कैंसर के 15.33 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले साल 2023 में ये संख्या 14.96 लाख थी, जबकि 2022 में ये 14.61 लाख थी। यानी हर साल कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली भी इसलिए अछूती नहीं रही है। 2024 में दिल्ली में 28,387 नए कैंसर मरीज मिले, जबकि 2023 में ये संख्या 27,561 और 2022 में 26,735 थी। इस तेजी से बढ़ते मामलों ने राजधानी के अस्पतालों और ऑन्कोलॉजी सेवाओं पर दबाव बढ़ा दिया है, जबकि सरकार स्क्रीनिंग और इलाज की सुविधाओं को बढ़ाने का दावा कर रही है। दिल्ली में कैंसर का बढ़ता खतरा। ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के ताजे आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश 2.21 लाख मामलों के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र 1.27 लाख, पश्चिम बंगाल 1.18 लाख, बिहार 1.15 लाख और तमिलनाडु 98,386 का नंबर आता है। हालांकि दिल्ली के कुल मामलों की संख्या बाकी राज्यों से कम है, लेकिन आबादी के हिसाब से ये सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल है। कैंसर बढ़ने की मुख्य वजहें। ऑन्कोलॉजिस्ट का मानना है कि दिल्ली में कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि की 3 बड़ी वजहें हैं: लाइफस्टाइल, प्रदूषण और देर से जांच। फोर्टिस अस्पताल नई दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रमोद जैन के अनुसार अब मरीज कैंसर के अंतिम स्टेज पर और कम उम्र में अस्पताल आ रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली की जहरीली हवा, तनाव, खराब खान-पान और कम स्क्रीनिंग मिलकर कैंसर के लिए परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं। कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी के कारण नोएडा स्थित संजीवनी अस्पताल की मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमृता गुप्ता का कहना है कि लंबे कामकाजी घंटे, शारीरिक गतिविधियों की कमी, प्रोसेस्ड फूड का बढ़ता सेवन और तंबाकू शराब का बढ़ता इस्तेमाल कैंसर के जोखिम को और बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली की प्रदूषित हवा फेफड़ों के कैंसर का खतरा और बढ़ा देती है। वे मानती हैं कि शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करने और डॉक्टर के पास देर से जाने की वजह से भी ज्यादातर मरीज कैंसर के अंतिम स्टेज में पहुंच रहे हैं। उनका मानना है कि थोड़े से लाइफस्टाइल बदलाव और समय पर स्क्रीनिंग से बड़ा फर्क पड़ सकता है। सरकार की पहल। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने संसद में बढ़ते कैंसर मामलों पर जवाब देते हुए बताया कि सरकार कैंसर रोकथाम, स्क्रीनिंग और इलाज की सुविधाएं बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि NP-NCD कार्यक्रम के तहत देश भर में 770 जिला NCD क्लिनिक, 6,410 CHC क्लिनिक और 364 जिला डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने 19 राज्य कैंसर इंस्टीट्यूट, 20 टर्शियरी कैंसर सेंटर और नए एम्स में ऑन्कोलॉजी यूनिट की स्थापना की है। सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि कैंसर के इलाज की दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध हों। इसलिए जन औषधि केंद्रों और AMR फार्मेसी में कैंसर की कई दवाएं 50 से 80% कम कीमत पर मिल रही हैं। इसके अलावा कई दवाओं पर कस्टम ड्यूटी और GST भी घटाया गया है।